डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग प्रायिकता के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट देखिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला लीजिएगा। देखिए बाबू लोग, जो क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा ना, सबसे पहले मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये शो कर रहा है आपका, आप देख पा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड शो कर रहा है आपका, इसे भी सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड शो कर रहा है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर शो कर रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, कई बार पूछा गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ फाइव शो कर रहा है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सिक्स शो कर रहा है आपका, इसे भी सोल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन सिक्स भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका सेवन, ठीक है बाबू लोग, सेवन क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, इसे भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर आपका एट, देखिए यहाँ पर एट को भी हम सोल्व करेंगे बोर्ड इसी वीडियो में। और देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आपका नाइन शो कर रहा है आपका, ओके। और लास्ट में बाबू लोग मैं बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका टेन, यानी कि कुल हम लोग इस वीडियो में 10 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू लोग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स ला लीजिएगा। चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए आज की वीडियो हम देखने वाले हैं क्लास 12th गणित के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 में आपके पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिए बाबू लोग, आप लोग का पूरा 100 में लेकर आपका 100 नंबर आपकी क्या सीरीज चल रही है, जिसमें आप लोगों को हर एक प्रश्न को बहुत ही आसान ढंग से बताया जाता है। और उतना आसान आपको ना बाबू लोग कहीं नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं आप लोगों को ना कि इस बोर्ड एग्जाम के आखिरी बचे तैयारी चल रही है, जिसमें हम आपको वही प्रश्न देते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मैं जितने प्रश्नों को सोल्यूशन कराता हूं ना, सबका आपको पीडीएफ भी देता हूं फ्री में, जिससे 1 रुपये भी आपसे नहीं ले जाता है। ओके, और देखिए ये वीडियो आपकी वन शॉट है, वन शॉट है बाबू लोग। देखिए पूरे वन शॉट में कवर हो जाएगा आपका। देखिए टॉपिक नेम की बात करें, टॉपिक नेम क्या हम लोग का है, तो प्रायिकता है, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या करने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी के यानी चैप्टर नंबर जो 3 शो कर रहा है आपका 13 बच्चों, ठीक है ना। 13वां चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओके, यानी कि सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट हो। तो चलिए बाबू लोग बिना देरी को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए यहां पर आपका पहला प्रश्न आपका शो कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/10 यानी कि 3/10 है, कॉमा किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/5 दिया, ठीक है। और कॉमा किया, यहाँ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान ज्ञात कीजिए। बाबू लोग देखिए इसका आपसे मान पूछा है, तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम बहुत आसान तरह से आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है बाबू लोग। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग को इसी का मान पूछा है ना, ओके कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं बाबू लोग, सिंपल से बात ना, देखिए यहाँ पर जो दिया आपको है ना, इसको जेम को तो लिख लीजिए आप। देखिए यानी क्या दिया आपका है, यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आपका, तो यहाँ पर बाबू दिया है बी बाई ए दिया है ना, ओके। यहाँ प्लस करिए, फिर क्या दिया आपका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है आपका, ए बाई बी। यही पूछ रहा ना बाबू आपको, ठीक है, ओके। जब ये पूछ रहा है आपसे, देखिए ध्यान समझिएगा, इक्वल टू कर लीजिए। देखिए जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो इसको लिखने का देखो तरीका बेस्ट क्या होता है, समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बी बाई ए दिया ना, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, लिख सकते हैं इतना, ओके। बटे में लिख सकते हैं क्या हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए नीचे क्या दिया आपका, यहाँ पे ए दिया ना, तो लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका ए, ओके। देखिए जो नीचे होता है ना बाबू, उसको जेम करते हुए लिख दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। लेकिन ऐसा दे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ओके ठीक है, पीछे प्लस है, यहाँ प्लस करिए। और फिर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए बाई बी दिया ना, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको भी उसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ लिख सकते हैं बी। अब बटे में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी नीचे बी दिया ना, यहाँ लिख दीजिए आप लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए बाबू ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि तरीका लिखने का यही होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बी बाई ए दिया हो चाहे प्रोबेबिलिटी बी बाई ए बाई बी दिया हो, उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना, ओके। देखिए नीचे अगर ए रहेगा नीचे ए लगा दीजिएगा, और यहाँ नीचे बी है तो यहाँ बी लगा दीजिएगा, ठीक है ना, ओके। बाकी ऊपर जो आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कुछ भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखिए चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली नहीं है, ठीक है, सब कुछ वही होता है आपका। क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर दिक्कत है बाबू, क्या ए इंटरसेक्शन बी कहां से मिलेगा आपको, देखिए हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, प्रायिकता का योगशील नियम लगाने वाला। देखिए बाबू यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता,
प्रायिकता का योगशील नियम से, क्या बाबू यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता के योगशील नियम से। अच्छा, योगशील नियम क्या कहता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है बाबू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आपका बी, ये होता है ना, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे होता है बाबू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका बी। ओके, इतना होता है, और बीच में यहाँ पे होता है आपका माइनस, यहाँ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखिए बाबू ये फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रयोगता का योगशील नियम यही होता है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए हम लोग यहाँ इंटरसेक्शन का मान हमको नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए इक्वल टू के थोड़ा सा यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए कितना मान दिया है, तो आप देख पा रहे हैं बाबू यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यहाँ पर शो कर रहा है कितना आपका 3/10। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 3/10 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा प्लस प्लस उतारिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है 2/5 दिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/5 यहाँ पर 5 लिख दीजिए, क्लियर आपका है, ठीक है। यहाँ लगाइए माइनस, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी का भी मान दिया है, ठीक है ना। यहाँ से लाकर रख दीजिए कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है बाबू आपका 3/5, क्लियर इतना है, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे लॉस लेंगे तो कितना आएगा बताते हैं आपको। 10 5 5 का लॉस आपका आएगा 5, यदि आप 10 से भाग देंगे 10 में तो एक बार जाएगा, एक से गुणा करिए 3 में तो 3 एकम 3, बीच में दिया प्लस प्लस उतार लीजिए। ओके, 5 से भाग दीजिए 10 में, 5 दूना के 10 दो बार गया, 2 से गुणा करिए 2 में तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। ओके, यहाँ दिया माइनस माइनस लगा लीजिए, और 5 से फिर भाग देंगे 10 में, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए 3 में, 2 3 6 आ जाएगा, क्लियर इतना रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 3 हो जाएगा 7, ठीक है। 7 में से घटाएंगे 6 तो यहाँ पर आपका आएगा 1/1 कितना आपका 10, ठीक है ना। ऊपर आपका 1 आएगा, नीचे आपका हो जाएगा 10 आपका। ओके बाबू, देखिए तो यहाँ पर क्या मिला आपको प्रोबेबिलिटी अब कितना मिला ए, कितना बाबू ए, यहाँ पर कितना इंटरसेक्शन कितना आपका बी, यानी कि आपको देख पा रहे हैं आप सिंपल से बाबू कि यहाँ पर आपको देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन का मान यहाँ पर मिल चुका है आपका, ठीक है, मिल चुका है आपका। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ से उठा मान उठाइए और लाकर यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। इसको समीकरण आप एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए बाबू, यानी कि यहाँ पर लाकर क्या करिए इस मान को लाकर रख दीजिए। ओके, बस आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखिए पी ए तो देवे किया आपका, ठीक है ना, पी बी भी दिया आपका है। ओके, अब बस आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया था, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल लिए। अब चलिए मान लाकर रखिए इसी में, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी या बी बाई ए लिख लीजिए, उसको एक बार कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण, समीकरण लिख दीजिए यहाँ पर 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या दिया है, देखिए बाबू यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया है, ठीक है। ओके, प्लस करिए, फिर यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या दिया है ए बाई यहाँ पर बी दिया आपका। ओके, अब देखिए थोड़ा इक्वल टू करिए, देखिए बाबू देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखो कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया ना, तो ठीक है। तो देखिए इसका मान कितना मिला हम लोग को, इसका मिला 1/10 ना, तो ला कर रख दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट, तो यहाँ पे 1/10 रख दीजिए। ओके, अब देखिए पूरे बटे में, यानी कि पूरे बटे की बात करें तो कितना मिलेगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान तो कितना मिला था बाबू, देखिए समझाते हैं आपको। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना 3/10 था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे 3/10 रख दिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया प्लस ना, ओके बाबू यहाँ हम लगा देंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान कितना मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा 1/10, तो हम लोग 1/10 यहाँ पर 10 रख देते हैं, पूरा बटा में आइए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर बी दिया है, देखो बी का मान कितना मिला है, देखिए यहाँ पर तो 2/5 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू यहाँ पर 2/5 रख दीजिए, ठीक है ना। ओके, इतना क्लियर आपको है ना, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं करना आपका, समझिए आंसर सोल्व हो गया। देखिए 10 से क्या होगा 10 कट जाएगा आपका, ठीक है। देखिए 5 से 2 बार में कट जाएगा आपका 10, काटेंगे तो चाहे आपका तरीका और भी है, इस 10 को पूरा ऊपर ले जाइए 1 के पास, और 3 को ले जाइए 10 के पास, तो भी इसी तरह कटेगा। और 5 को 1 के पास ले जाइए, और 2 को ले जाइए 10 के पास, तो भी इसी तरह कटेगा, ठीक है। आपकी जैसी मर्जी तैसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कर लीजिए इक्वल टू। अब देखिए बाबू, देखिए यहाँ पर एक बचा, ऊपर आपका 3 जाएगा 10 के पास, यानी कि 1/के यहाँ से मिलेगा आपको 3, ठीक है। यहाँ प्लस से यहाँ प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 आपका 2 जाएगा 2 के पास, ये हो जाएगा 2 2 के 4, यहाँ मिलेगा बाबू आपको 4 मिल जाएगा, क्लियर इतना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको 3 और 4 का लॉसा कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपका यहाँ पर 12 12 मिलेगा। अब 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौक को 12, 4 बार गया, 4 से गुणा करिए 1 में, यहाँ मिलेगा आपका 4, बीच में दिया प्लस प्लस कर लीजिए। 4 से भाग देंगे 12 में तो 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करिए 1 में, 3 एकम 3, अब जोड़ेंगे तो 4 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7 हो जाएगा। अब नीचे आपका 12, तो देखिए बाबू यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इस पूरे का मान कितना मिला हम लोग को, मिल गया है 7/12, और यही क्या होगा, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। प्रश्न ज्यादा कुछ हार्ड नहीं था आपका, आप बिल्कुल और मत लीजिए, देखिए ध्यान से यहाँ पे बाबू, देखिए
यानी कि देखिए इतना देकर आपको ना सब आपको इतना इसका मान पूछ रहा था, तो सिंपल सी बात है कि इतना को हम लोग ना बच्चों देखो इतना को हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए को क्या लिख सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे ए दिया तो यहाँ पे ए लगा लीजिए। ओके, और देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया तो कोई बात नहीं, ए दिया ऊपर तो कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बाबू। यानी कि ऊपर आपका ए दिया हो चाहे बी दिया हो, ऊपर से मतलब नहीं, ऊपर दिया रहेगा कुछ भी दिया रहेगा ए चाहे बी, आपको इंटरसेक्शन बी ही लिखना है। लेकिन नीचे वाला जो है ना बी आपका, तो नीचे बी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए दिया तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। बस आपका यही फॉर्मूला तैयार हो गया था बाबू। अब बस हम लोग क्या किए थे, देखिए हम लोग को इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता था, तो हम लोग क्या किए, देखिए हम लोग यहाँ प्रायिकता का योगशील नियम से क्या किए बाबू, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान निकाल लिए, ला कर पर रख दिए। बाकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान तो यहाँ पे गिवन था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान भी यहाँ पे गिवन था, बस ठीक है ना, कुछ ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं था आपका। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट करना तो कर लीजिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं है बच्चों। मैं आपको पीडीएफ इसका ना, इसका पीडीएफ मैं क्या करूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दूंगा, और वहां पर पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। ओके, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए आप। चलिए बाबू हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड शो कर रहा है, ठीक है ना। ओके, बोर्ड एग्जाम देखिए 2018 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में भी पूछा गया आपका। ओके, देखिए लगाते हैं इसको। यहाँ दिया है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 दिया है, ठीक है, कॉमा किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर दिया है 0 आपका, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान पूछ रहा है बाबू, इसका मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिए ऐसा प्रश्न पीछे भी जस्ट लगाए हैं आप, ठीक है ना। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है बाबू, यहाँ पर हल हो गया हम लोग का। ओके, अब देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए हम लोग देखो जो दिया है ना उसको, अगर चाहेंगे तो सवाल लंबे करने तो क्या करना है, इसको देख लीजिए जो दिया है, क्या क्या दिया बाबू। देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है, तो बाबू ये दिया है 1 बाई आपका 2, ठीक है। ओके, और क्या दिया आपका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया, देखिए ये सिंपल दिया आपका 0, यहाँ रख दीजिए 0। ओके, अब पूछ क्या रहा है बाबू आपसे, देखिए पूछ रहा है यहाँ पर आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका ए बाई बी, इसका मान आपसे पूछ रहा है, इसी का मान पूछ रहा है ना। ओके, देखिए ध्यान से, तो हम लोग जब इसका मान पूछ रहा है बाबू, तो हम लोग क्या करें यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई यहाँ पर लिखेंगे बी, ओके, इक्वल टू कर यहाँ पर अभी आपको सिखाया ना, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ऐसा मिल जाए, इसको कैसे लिखते हैं, देखिए बाबू ऊपर लिखते हैं कि ए, ठीक है, यहाँ पर देखो क्या रहेगा, पहले पी लिख लें, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, फिर क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या होता है बाबू, यहाँ पर आपका बी होता है, ठीक है। अभी सिखाए हैं आपको, जब भी आपको पी ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी दिया हो तो क्या करेंगे आप, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में रहेगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, बटे में नीचे क्या दिया, बी दिया, तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इतना बाबू आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान नहीं दिया कहीं आपका, इसमें नहीं कहीं दिया, कोई बात नहीं दिया तो जेम करते हो रहने दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ओके, बैठे में आइए, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान देखिए यहाँ पर दिया 0 आपका, 0 की भी नहीं, यहाँ पर 0 रख दीजिए। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब देखिए जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो क्या होता है, वो संख्या अपरिभाषित आती है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब 0 से क्या करेंगे, इस पूरे बच्चों पद में भाग देंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इन्फिनेटिव, या इश्यू को आप कह सकते हैं अपरिभाषित, क्या कहें बाबू, अपरिभाषित आप कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका यही आंसर हो जाएगा। ओके, यानी कि हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान बाबू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका अपरिभाषित, ठीक है ना, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न कितना आसान था आपका, कुछ हार्ड बिल्कुल नहीं है, एक बार इस ध्यान से फिर समझिएगा, ठीक है, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान गिवन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, और नीचे बी दिया तो यहाँ बी लिख दीजिए, ठीक है। ओके, अब बस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पे 0 दिया था, 0 रख के डिवाइड कर दिए, तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे बाबू, देखिए 0 में आप ना किसी भी संख्या से, यानी 5 में भी क्या करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे ना, तो भी आपका अपरिभाषित आएगा, चाहे ऊपर कोई भी संख्या हो, ऊपर कोई भी नेचुरल नंबर आपका हो, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो आपका हमेशा इन्फिनिटिव आएगा, इसको अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बाबू देखिए क्वेश्चन में आप हम लोग सेकंड समाप्त हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तीसरा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 शो कर रहा है, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आइए देखिए इसको लगाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ये दोनों बराबर हैं, तो सिद्ध करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, इतना आपको प्रूफ करके दिखा देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आए देखिए बच्चों, हम लोग सिंपल से यहाँ पर कर देंगे हल। ओके, यहाँ पर हल कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, जो दिया उसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या गिवन है बाबू, देखिए यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई क्या दिया आपका, बी दिया, ए दिया ना आपका। ओके, ए दिया बाबू आपका, आगे बढ़िए, इक्वल टू, और क्या दिया आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर दिया है बी बाई ए।
वो कितना दिया आपका ना, ठीक है। अब देखिए अभी आपको सिखाएंगे इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे बाबू हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, तो ए इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखते हैं हम लोग है बी, ओके बटे में आइए देखिए नीचे बी दिया ना, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आप लिख दीजिए यहाँ पर आप लोग बी, ठीक है बच्चों, इक्वल टू करिए और ऊपर देखिए ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए दिया, तो क्या लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है बाबू। और याद रखिएगा ऊपर जो भी दिया आपका हो, ठीक है ना, बी दिया हो चाहे ए दिया हो, उसको आप इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ दिक्कत नहीं है आपका कि यहाँ पर बी दिया हो चाहे ए दिया हो, आपको इसको ऐसे लिखना है इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर ए नीचे दिया तो नीचे तो लिखना पड़ेगा आपको ए, बस नीचे वाला को ध्यान देना है, ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, ऊपर ए बी दिया हो तो उसको ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ऊपर वाला पद यहाँ पर ही, ऊपर वाला पद यहाँ पर, दोनों आपस में क्या है सेम है, तो सेम है तो अभी इससे एक पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा आपका, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे क्या बचेगा, तो प्रोबेबिलिटी आप यहाँ बचेगा आपका b, ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए, ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे क्या बचेगा प्रोबेबिलिटी आप नीचे बचेगा आपका a। अब देखिए हम लोग यहाँ पर करा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए पी ए से गुणा होगा एक में, तो यहाँ पर होगा प्रोबेबिलिटी आप कितना आपका ए, ठीक है, इक्वल टू करिए, इक्वल टू बीच में हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आप बी से गुणा करेंगे एक में, तो यहाँ पर मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। अब देखिए इतना ही आपसे पूछ रहा था, इतना ही आपको देखिए सिद्ध करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो हम लोग यहाँ पर क्या बाबू प्रूफ हो चुका है, ठीक है। यहाँ तो लिख देंगे हम लोग की हैंस, हैंस यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का प्रूव्ड, ठीक है। कितना आसान सवाल था, बहुत आसान है बाबू लोग, बिल्कुल परेशान मत होइए, हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 3 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, और 4 भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 शो करा ना, ठीक है, क्या करा देखिए यहाँ पर ध्यान से, आइए समझाते हैं आपको। यहाँ पर सिंपल से बोल रहा है कि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं, ठीक है ना, ऐसी दो घटनाएं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया आपका 1/2, और देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसका मान दिया है 3/5 दिया है ना, ओके। आगे देखिए तथा तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू पी है, तो पी का क्या करना है बाबू, देखो पी का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यदि यदि आगे दिया है ना, आगे कंडीशन क्या करा है कि यदि ए व बी अपवर्जी घटनाएं हैं, कैसी घटनाएं, अपवर्जी घटनाएं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, सवाल को हम बिल्कुल आसान तरह से समझाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले तो लिख दीजिए यहाँ पर कि हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर हल, उसके बाद ये क्या करने वाले हैं, सिंपल सी बात है बाबू, यहाँ लिख दीजिए दिया है, ठीक ना, जो दिया लिख दीजिए उसको, आपके लिए बेस्ट होगा, यहाँ लिख दीजिए कि दिया है, ठीक ना, ओके। चलिए अब देखिए क्या क्या दिया आपको, तो बताइए, तो देखिए सिंपल से यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया, ठीक है ना, लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए बाबू यहाँ पर दिया आपका है, क्या दिया है, देखिए यहाँ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया बाबू, तो ये दिया है 1 आपका 2 दिया है, ठीक है, कॉमा कर लीजिए। अब देखिए और क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान दिया आपका है यहाँ पर 3/5, देखिए यहाँ पर दिया ना 3/5, ओके दिया है। और देखिए तथा तथा और क्या दिया आपका है, तो सिंपल सा बोला है ना, देखिए यहाँ पर कि ए व बी दोनों कैसी है, दोनों अपवर्जी घटनाएं, कैसी है बाबू, अपवर्जी घटनाएं हैं, यहाँ पर गिवन है आपका, ओके। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि ए और बी अपवर्जी अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक ना, इतना लिख दीजिए आप, इतना घटनाएं हैं। जब अपवर्जी घटनाएं होती है ना, तब ध्यान दीजिए बाबू, तब क्या करेंगे आप, बता रहे हैं आपको, जब अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका जो होता है ना कि ए इंटरसेक्शन बी, क्या बाबू, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान होता है आपका है 5 मतलब कि कुछ नहीं है, मतलब कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, यानी कि जब भी आपको ए और बी अपवर्जी घटनाएं होंगी तो ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है 5, ठीक है। और देखिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लगा देंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान क्या मिलेगा हम लोग को, जब कुछ नहीं है यहाँ पर ना, 5 मतलब क्या होता है कि जैसे खाली स्थान होता है, रिक्त पद होता है, तो यानी कि मिलेगा यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा बाबू लोग, देखिए यानी कि ए और बी अपवर्जी घटनाएं होती हैं तब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है 5 होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं बाबू, इसमें बिल्कुल मत घबराइएगा, इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। कब लिख सकते हैं, जब आपकी घटनाएं कैसी हो, अपवर्जी हो, तो इतना लिख सकते हैं, क्लियर रहेगा, ओके। चलिए अब देखिए हम लोग लगाएंगे यहाँ पर प्रायिकता का योगशील नियम से, ठीक है, ध्यान से लिखिए यहाँ पर, देखिए बाबू यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रायिकता, ठीक ना, प्रायिकता का योगशील नियम से, यहाँ कर दीजिए योगशील नियम
से, ठीक ना, यानी कि प्रायिकता का योगशील नियम से। देखिए प्रायिकता का योगशील नियम क्या कहता है, यहाँ पे कहता है, देखिए बाबू कहता है आपका है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ होता है बी माइनस यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना बाबू आपका बी होता है। क्लियर रहेगा इतना आप लोग को, ठीक है, ये होती है प्रायिकता का योगशील नियम, ठीक ना, ओके। अब चलिए इसमें मान रखिए आपका, देखिए सब कुछ मान फाइंड हो जाएगा आपका। आए देखिए बच्चों, देखिए हम लोग का सिंपल सी बात है कि हम लोग यहाँ पर पी का मान फाइंड करना है, इतना याद होना चाहिए आपको। चलिए देखिए अब जो मान दिया ला कर रखिए यहाँ पर, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 3/5 दिया है, इन दिया है, रखिए ला कर यहाँ पर दिया है 3/5, ओके, तो इक्वल टू कर लीजिए। देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान देखिए यहाँ पर 1/2 दिया आपका, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 रख देते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ दिया प्लस, यहाँ प्लस लगा लीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कहीं दिया क्या आपको, हाँ बताइए। देखिए हाँ बाबू, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, देखिए यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया है पी, यहाँ पर यहाँ लिख नहीं पाए, यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया आपका है पी, ठीक है ना, ओके। चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रख देंगे बाबू हम लोग पी रख देंगे, कितना रख देंगे पी, इतना हो गया, ओके। अब देखिए लगा देंगे यहाँ पर माइनस, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान देखिए हम लोग यहाँ मिला है 0, तो हम यहाँ पर रख देंगे बाबू 0। इतना क्लियर आपको है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए आप यहाँ मिलेगा आपका 3/5 है, ओके। देखिए प्लस में यहाँ पर है 1/2, इसको इधर लेकर आइए, तो जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2 इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट आपका पी बच जाएगा, ठीक है ना, माइनस में तो यहाँ जीरो कुछ हट जाएगा, कुछ मतलब उससे नहीं पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1/2 को इधर लेकर आए प्लस में, इधर आकर माइनस में हो गया। अब देखिए यहाँ पर ले लीजिए बाबू लसा, यानी कि 5 और 2 लसा कितना मिलेगा, इसका लसा 10 आएगा, 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए 3 में तो ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ पर दिया माइनस लगा लीजिए, 2 से भाग देंगे 10 में तो 2 5 है 10, 5 बार जाएगा, 5 से गुणा करिए 1 में तो 5 से कम 5 इक्वल टू करिए, यहाँ लिख दीजिए पी। अब देखिए 6 में से जब 5 घटेगा तो यहाँ मिलेगा 1/10, यानी नीचे क्या मिलेगा आपको बच्चों 10 मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू पी कर लीजिए। और देखिए हम लोग का यही मान पूछा, ठीक ना बच्चों, पी का मान पूछा था, पी का मान कितना आ गया बच्चों 1/10 आ गया, और यही क्या होगा बाबू हम लोग का, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न कुछ हार्ड नहीं था आपका, फिर समझा, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान दिया था आपको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया था बच्चों पी, ठीक है, सबका मान गिवन था आपका, आपसे पी का मान पूछा है, ए ने पूछा था आपसे, ओके। और यहाँ पर और दिया था ना कि ए और बी कैसी हैं, ए और बी अपवर्जी घटना है, ठीक है ना, अपवर्जी घटना है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सबका मान तो लिख दिए हम लोग, और हम जानते हैं बाबू लोग जब ए और बी कैसी हो, अपवर्जी घटनाएं हो, तब तब ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता है, यानी कि 5 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का मान क्या होगा आपको, जब कुछ नहीं है तो बच्चों क्या होगा इंटरसेक्शन, बच्चों ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है ना, ओके बच्चों। ध्यान दिए बच्चों, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, बच्चों इसे क्या कहते हैं, इसे इंटरसेक्शन कहते हैं, और ऐसे रहेगा इसको कहते हैं यूनियन बच्चों, ठीक है ना, ओके याद रखिएगा। चलिए तो प्यार बच्चों देखिए इसका मान 0 हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि प्रायिकता का योगशील नियम से बच्चों, योगशील नियम हम लोग का इतना होता है पूरा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो बाबू इतना इस प्रायिकता का योगशील नियम लगाकर और जितना वैल्यू थे सब ला के आप रख दिए हैं, रखने के बाद देखिए यहाँ से पी का मान फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ आप लोगों को, ओके। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू, यहाँ पर 5, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का समाप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का 5 शो कर रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। देखिए ध्यान समझाते हैं आपको, यहाँ दिया ना कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू 0.6, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0, तो क्या पूछ रहा है आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछ रहा है आपसे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का मान पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, ऐसा सवाल पीछे हम लोग लगाए थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसा सवाल पीछे बाबू हम लोग सोल्व किए थे, यहाँ भी सोल्व कर देते हैं, ऐसे समझाते हैं आपको। देखिए सिंपल सी बात, जो दिया उसको लिख लीजिए पहले, यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या क्या दिया है बाबू, लिख लीजिए पहले मान जो दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान यहाँ पर दिया है आपका 0 पॉइंट दिया है आपका 6, कॉमा करिए, और क्या दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान आपको यहाँ पर दिया है बाबू कितना, ये दिया है 0 पॉइंट आपका 3 दिया है, ठीक, कॉमा करिए, और फिर यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, यानी कि यहाँ दिया है कि ई इंटरसेक्शन एफ, इसका मान दिया बाबू आपका 0, ए दिया ना, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ पूछ रहा है आपसे, चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर, देखिए बाबू सिंपल से मैं बताऊं यहाँ पर ना, इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका, तो ई
बाई यहाँ पर एफ, ठीक है, इसी का मान निकालना है। ओके, इक्वल टू करिए, हम आपको सिखाए थे ना कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ऐसा दिए तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका लिख सकते हैं यहाँ पर है कि ई इंटरसेक्शन यहाँ पर लिख देंगे आप एफ, ठीक है। ओके, बटा में आ जाइए और नीचे एफ दिया था क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ। ओके बाबू, ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। ओके, इतना समझ लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर ई एफ में बात करें ना तो क्या करेंगे हम लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए बटा में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, नीचे वाला नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको है। ओके, अब देखिए बच्चों, चाहे तुम आप चाहोगे ना तो एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए, कुछ भी करिए तो भी आपका यही बात होगा। ओके, चलिए अब देखिए, मान रखिए इसमें इक्वल टू करिए बाबू। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना आपका एफ, इसका मान दिया 0, तो हम बाबू यहाँ रख देंगे 0 बटे में। आइए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पर आइए तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया 0.3, तो यहाँ रख देंगे 0 पॉइंट कितना बाबू आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक ना, इन होगा आपका। ओके, देखिए बच्चों, जब भी हम लोग जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं ये तो आ जाता है पूरा आपका 0, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा 0 बच्चों, यानी कि क्या इसका आंसर आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का मान बाबू आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब चलिए सेम देखो इसको इसी तरह सोल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई पूछा, ठीक है, लिख दीजिए आप। देखिए अब की बार हम लोग से पूछा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई पूछा है, ठीक है ना। ओके, तो देखिए कोई बात नहीं है, आपका जैसे ये लिखे ना उस तरह से इसको भी लिखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे एफ दिया ना बाबू, तो एफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए, चाहे आप लोग ई इंटरसेक्शन ई एफ लिखिए, कोई बात नहीं है, दोनों आप फर्क होता ही पड़ता है। देखिए यहाँ लिख देंगे ई इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा बटे में। आइए नीचे ई दिया है क्या आपका, तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी आप यहाँ लिख देंगे आप ई, नीचे वाला जो दिया ना उसको वही लिखिएगा, ठीक है ना। ऊपर बाबू क्या होगा, आप देखिए एफ और ई में रिलेशन हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखिए, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखिए, दोनों आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। चलिए इक्वल टू करिए, देखिए इसका मान अगर बात करें बाबू, ये दिया 0, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 0 बटे में। आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान कितना दिया 0.6 दिया है, तो लिख दिए 0 पॉइंट यहाँ पर 6 करिए बाबू, इक्वल टू करिए। 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ पर आता है आपका 0, और यही इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आसान सवाल था आपका, इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका लग रहा है ना कि आसान है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का 6 शो करा है, ठीक ना, जो बोर्ड एग्जाम्पल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देख पा रहे हैं 2015 में, 16 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में पूछा गया आपका, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, लॉन्ग है आपका लेकिन इंपॉर्टेंट है आपका, कुछ नहीं है आपका, दम बिल्कुल नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको, सबको समझ में आ जाएगा। देखिए बाबू लोग, यहाँ प्रश्न कर रहा है कि दिया है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान 3/5 दिया है, इतना दिया है ना तथा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी का मान दिया है, ठीक है, इसके बराबर पी दिया आपका, तो आपसे पी का मान पूछ रहा है बाबू, किसका मान पूछ रहा है आपसे, पी का मान पूछ रहा है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर क्या रहा ना, और कंडीशन क्या दिया है कि यदि यदि पहला सवाल हो क्या पूछ रहा है कि यदि ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, देखिए पी का मान निकालना आपको है ना, यहाँ पर दो कंडीशन दिया है कि ये परस्पर अपवर्जी घटना है, यानी कि ए और बी कैसी हैं, अपवर्जी घटना है, और सेकंड कंडीशन क्या दिया आपका है, और स्वतंत्र घटना है, यानी कि ए और बी कैसी हैं, स्वतंत्र घटना है, ठीक है। यहाँ पे दो सवाल आपका दिया है, दोनों सवाल को हम ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है, यहाँ पर हल लिख दीजिए। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते देखिए क्या करने वाले हम लोग है। सबसे पहले दिया ना उसको लिख दीजिए, क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या दिया बाबू, देखिए सिंपल से यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यहाँ पर सिंपल से गिवन है आपका कितना 1/2 दिया है, ठीक, कॉमा करिए। और देखिए यहाँ पे क्या दिया आपका है, यहाँ पे देखेंगे बाबू, देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि ए यूनियन बी का मान आपको कितना गिवन है आपका, तो यहाँ पे गिवन आपका है 3/5, यानी कि 3 बटा कितना दे दिया आपका है 5 दिया, ठीक है ना, कॉमा करिए। और देखिए क्या दिया आपका है, यहाँ दिया आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, ठीक है ना, यानी कि हम बात करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान आपको यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर कितना आपका, तो पी दिया है, ठीक है। ओके, आपसे पी का मान पूछा बच्चों, किसका मान पूछा आपसे, तो पी इक्वल टू पूछा आपसे क्वेश्चन मार्क। ओके, इतना है ना आपका, ठीक है बाबू, चलिए अब लगाते सवाल को। देखिए तो सिंपल सी बात है, हम लोग आए लगाए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को, देखिए कैसे लगाते हैं आपको, देखिए सोल्व कैसे करते हैं बाबू। देखिए यहाँ पर दिया है कि ये परस्पर अपवर्जी घटना है, इन्हें दिया आपका, ठीक है, देखिए लिख देंगे यहाँ पर कि यदि यदि ए व बी अपवर्जी
अपवर्जी घटनाएं हैं हैं तब बच्चों हम कह सकते हैं तब देखो बाबू क्या होता है। तो हम बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है आपका, पीछे समझाएं आपको ना, ये होता है पूरा 5। अभी बाबू हमको सिखाएं आपको कि जब ए और बी अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। तो देखिए हम इसको प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी आप क्या करें यहाँ पर, देखिए लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर बात करें बाबू, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी में लिख लीजिए तो ये 0 हो जाएगा आपका। क्लियर इतना है आपको, ओके। अब देखिए कैसे लगाते हैं आपको, जब इतना आपको हो गया ना, अब देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करना है, पी का मान फाइंड करना है, ये नहीं करना है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ लिख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से कि प्रायिकता प्रायिकता का योग योगशील नियम से। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता का योगशील नियम से। देखिए प्रायिकता योगशील नियम क्या होता है, तो ये देखिए ये होता है आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका, तो ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे होता है बाबू आपका बी, माइनस में क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कितना आपका बी। ये इतना होता है आपका, इतना पता होना चाहिए आपको अच्छी तरह से ना। कब, जब प्रायिकता का योगशील नियम से इतना फॉर्मूला इसका होता है। अब का अगर मान ला कर रख दीजिए इसमें, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान, देखिए ए यूनियन बी का मान कितना दिया आपका है, अगर आप देख पा रहे बाबू तो यहाँ पर दिया है 3/5, तो ला कर रख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा 3/5 इक्वल टू करिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान देखिए यहाँ पर 1/2 दिया है, तो हम लोग यहाँ पर 1/2 रख देंगे, प्लस करिए। और देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान दिया है पी, हम यहाँ रख देंगे बाबू पी, यहाँ लगा लेंगे माइनस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान दिया 0, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 0। क्लियर इतना आपको है, ओके। आप देखिए 1/2 को इधर भेजिए, तो यहाँ पर बाबू दिया है 3/5 आपका, 1/2 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 1/2 इधर आ गया आपका, इक्वल टू यहाँ बचेगा आपको पी बचेगा, पी बचेगा ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर लसा थोड़ा सा ले लेंगे बाबू, तो 5 2 का लसा कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए 3 में तो 6 हो जाएगा, यहाँ लगा लीजिए माइनस, 2 से भाग देंगे 10 में 2 5 बार जाएगा, 5 से गुणा करिए 1 में तो 5 एकम 5 इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए पी। अब देखिए जब 6 में से घटेगा 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आएगा, नीचे बचेगा आपका 10 इक्वल टू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पी, क्या लिख देंगे बाबू, यहाँ लिख देंगे पी। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या हुआ, पहला सवाल हम लोग का सॉल्व हो चुका है, पी का मान कितना 1/10 आया। क्लियर इतना है, ठीक है। लेकिन आगे देखिए यहाँ पर देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या करा आपका कि और क्या रहा है कि और ए बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है ना, सेकेंड सवाल में क्या करा है कि ए बी कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है बच्चों, ए बी ऐसी कैसी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं। तो देखते हैं, आइए आइए बच्चों लगाते हैं इसको। देखिए सेकेंड क्वेश्चन के हम लोग बात करें बाबू, यहाँ पर करें तो यहाँ पर क्या दिया आपका है, यहाँ पर दिया आपका है कि यदि यदि लिखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि ए व बी, यदि ए व बी स्वतंत्र स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक ना, कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक ना, देखिए बाबू जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, तो ऐसे में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में बाबू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए बच्चों बच्चों इसके बराबर कितना होता है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे में यानी कि ए और बी दोनों कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ऐसे में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, इसका मान बच्चों देखो कितना होता है, देखिए जब इतना होता है इसके बराबर लिखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, इंटू करिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना होता है बाबू, समझ पाए आप लोग, इतना होता है आपका, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए देखिए, यानी फिर सुनिए, जब यदि ए और बी कैसी हो, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इतना होता आपका। ठीक है, अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इंटरसेक्शन का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं बाबू, यहाँ पे इक्वल टू कर लीजिए, देखिए पी ए का मान, देखिए बच्चों पी ए का मान कितना दिया, देखिए यहाँ पर पी ए का मान दिया है 1/2, कितना दिया है पी ए का मान, तो यहाँ पर दिया है 1/2। ठीक है, यहाँ गुणा चिन्ह लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान देखिए यहाँ पी दिया आपका, तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पर रख देंगे पी। ठीक है ना, आइए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर रख देंगे पी, यहाँ पी हो गया आपका, ओके। अब देखिए बाबू थोड़ा सा जब इसको हम हल करेंगे कितना मिलेगा, देखिए थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, जब एक से गुणा करेंगे पी में तो ऊपर आ जाएगा पी बटे में यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लियर होगा आपको। देखिए बच्चों, यानी कि जब भी हम लोग का ए बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, तो पी ए इंटू पी बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी मिलती होती है। ठीक है ना, ओके बच्चों।
हम लोग को निकालना है पी का मान ना, पी का निकालना मान बच्चों ने, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे फिर लगा लेंगे हम लोग, क्या लगाएंगे यहाँ पर लगा देंगे हम लोग प्रायिकता का योग योगशील नियम, ठीक है ना बच्चों। तो प्रायिकता का योगशील नियम क्या कहता है, ये सिंपल से कहता है आपका है, ठीक है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, यहाँ पे कहता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कहता है कहता है आपका बी, फिर मार्क्स लगा लीजिए। यहाँ पे कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना होता है बाबू, ठीक है, इतना होता है आपका कब, प्रायिकता के योगशील नियम का फॉर्मूला, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ला कर मान रख दीजिए, क्या करना है आपको, मान रखना है ना, बस देखिए। देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान, अगर आप देखेंगे बाबू तो पता था, देखिए यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मान यहाँ पर दिया 3/5, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग ला कर रख देंगे 3/5, यहाँ रखिए 3/5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू करिए। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, देखिए बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया 1/2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान यहाँ पर रख देंगे 1/2 हो गया, ठीक है, यहाँ दिया प्लस, लगा लीजिए प्लस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ पर दिया है पी आपका, ठीक है ना, पी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान यहाँ रख देंगे पी, और यहाँ लगा देंगे हम लोग माइनस। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसका मान यहाँ पर p/2 मिला है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रख देंगे p/2, बस इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पर समझाते हैं आपको, पहले 2/2 इधर भेज दीजिए, तो पहले से बाबू देखिए यहाँ पर 3/5 पहले से था आपका, इधर आपका 1/2 इधर आ जाएगा, तो माइनस में 1/2 इधर आ गया आपका, इक्वल टू करिए, यहाँ पर जस्ट बचेगा आपका पी, कितना बचेगा बाबू, पी बचेगा आपका, लगा माइनस p/2, इतना हो गया आपका ना, ओके। देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 5 और 2 का लॉसक कितना मिलेगा एलसीएम, तो ये मिलेगा आपका 10 मिलेगा ना, ठीक है। जब 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए 3 में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ये हो जाएगा आपका 6, यहाँ लगा लीजिए माइनस, जो 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ बाबू मिलेगा आपको 5 मिलेगा, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ लगा लीजिए इक्वल टू, अब देखिए इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इसका लसा कितना आएगा, तो 1 और 2 का लसा मिलेगा आपका 2, 2 ही मिलेगा ना, ठीक है। 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए पी में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2p, यहाँ लगा लीजिए माइनस। अब देखिए जब 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार जाएगा, 1 से गुणा करेंगे पी में, तो यहाँ मिलेगा आपको पी, यानी कि 1 से गुणा करेंगे पी में तो पी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इतना। अब देखिए इतना को सोल्व करते हैं, देखिए बच्चों जब 6 में से घटेगा 5, तो यहाँ पे 1 बचेगा, नीचे बच्चों बचेगा आपका 10, इक्वल टू करिए। देखिए यहाँ पर जो 2 पी में से 1 पी घटेगा, तो बाबू ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पर आपका 1 पी बचेगा आपका, बटे में कितना आ जाएगा आपका 2। अब देखिए 2 से क्या करिए बच्चों, देखिए 2 से 3 गुणा कर दीजिए, इधर आपको 1 में गुणा करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बटे में कितना आपका हो जाएगा 10, इक्वल टू बच्चों यहाँ पर कर लीजिए आप लोग पी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 3 गुणा किए हैं बच्चों 2 का इस 1 में, ठीक है। पी को यहाँ छोड़ दीजिए, पी से कोई मतलब है नहीं आपका, पी को निकालना है तो पी को अकेले रहने दीजिए। अब काट लीजिए बच्चों उसको, तो काटेंगे देखिए 2 एकम 2 और 2 5 हो जाएगा आपका 10। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका पी का मान कितना आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा, कितना आएगा पी का मान, तो 1/5 यहाँ से निकल कर आ जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो पर बच्चों देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन इंपॉर्टेंट था, कुछ दम नहीं था सवाल में, ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई हो बच्चों। देखिए फिर समझाते हैं आपको, देखिए ध्यान से यहाँ पर, देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 था आपका ना, आपको सिंपल से देखिए इतना पद तो आपको देवी के था, आपको सब अच्छी तरह से पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन था कि ये अपवर्जी घटनाएं, जब अपवर्जी घटनाएं होती है ना, ठीक है, पहले कंडीशन में तो अपवर्जी घटनाएं होती है बाबू, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है 5 होता है, प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे तो ये 0 लिख देंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से प्रायिकता के योगशील नियम से क्या करेंगे, हम लोग का प्रायिकता का योगशील नियम बच्चों इतना ही होता है फॉर्मूला इसका, ठीक है ना, इतना लगाकर यहाँ पर सब मान को पुटअप करके ना, पुटअप करके बच्चों पी का मान निकाल लिए ना, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था आपका, कह रहा था ना कि देखो और लिया है अपना, मतलब ए बी की बात कर रहा है कि ए बी कैसी है, स्वतंत्र घटनाएं है, ए बी कैसी है बाबू लोग, स्वतंत्र घटनाएं। देखिए ध्यान से, आप सेकंड कंडीशन क्या कर रहा था कि ए बी कैसी स्वतंत्र घटनाएं, जब ए बी आपकी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पर होता है पी इंटरसेक्शन ए, ठीक ना, सॉरी बच्चे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू कितना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इतना होता है आपका, ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। देखिए जब आप अपवर्जी घटनाएं होंगी तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका इंटरसेक्शन बी कितना होगा आपका 0 होगा, लेकिन लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा जब स्वतंत्र घटनाएं होगी तो क्या होगा आपका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होगा पी इंटू ए, क्या होगा आपका पी इंटू बी, इतना हो जाएगा आपका, इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। तो इसे मान रखकर बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी निकाल लिए हैं। जब निकल गया है तो हम लोग प्रायिकता का योगशील नियम से बच्चों ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, इस फॉर्मूले में सम्मान पुटअप करके यहाँ से पी का मान फाइंड कर लिए। तो बच्चों देखिए दोनों सवाल हम लोग का सॉल्व हो चुका है, कुछ सवाल में हार्ड नहीं था आपका, बिल्कुल परेशान मत होइए, सबका आपको बच्चों पीडीएफ आपको फ्री दे देंगे,
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देंगे बच्चों, और वो टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहीं से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बाबू, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है ना, यदि दो घटनाएं ऐसी हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/4 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/2 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/8 दिया है ना। ओके, तो कह रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, बच्चों यहाँ पर ए डैश दिया है, इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, मैं सवाल समझा दूंगा, आप लोगों को परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए ये 18 में आपका, 19 में, 20 में, 21 में, 23 में पूछा है आपका, 24 में बच्चों पूछा है कि नहीं पूछा हमको नहीं पता इतना, लेकिन आज बच्चों नहीं पूछा 24 में, लेकिन बच्चों 2025 में आपको ना पक्का पूछा जाएगा प्रश्न आपका। ओके, ध्यान से इसको समझिएगा। आए देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे बच्चों हल। ठीक है, हल यहाँ पर हो गया। आए देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सिंपल से बात है बाबू लोग, जो दिया ना उसको पर लिख दीजिए, जिसको जो दिया कॉपी कर लीजिए। क्या दिया देखिए यहाँ पर दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर सिंपल से गिवन आपका है 1/4, कॉमा करिए। उसके बाद दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया बाबू, तो ये दिया है 1/कितना आपका 2 दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, कितना दिया बाबू, तो ये दिया है 1 में आपका 8, कितना दिया है ना। ठीक है, आपसे पूछ कर रहा है, देखिए बाबू सिंपल से पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर कॉमा कर लीजिए। यहाँ पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका, तो ए डैश यानी ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना दिया बी डैश आपका, इतना आपको पूछ रहा है, इसका मान कितना होगा। ठीक है, इसका मान हम लोग को ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। आइए समझाते हैं आपको। देखिए बाबू, सिंपल समझाते हैं आपको कैसे इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग को हल करने का ना बेस्ट तरीका आपका है, जैसे बच्चों बताएंगे उस तरह सोल्व करिएगा, आप बिल्कुल इसको हल कर लेंगे आसानी से। ठीक है ना, चलिए आइए देखिए वो भी सोल्व कर। देखिए यहाँ पर सिंपल से हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका ए, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिए गुना अपना, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर बी, ठीक है। ओके, थोड़ा सा हल करते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए तो प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना दिया है, तो 1 बटा के बाबू यहाँ पर 4 दिया आपका, गुना करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, तो 1 बटा के यहाँ पर 2 दिया आपका। ठीक है, ओके, जो थोड़ा सा इसको हल करेंगे तो ऊपर से एक में गुणा कर 1 आएगा, 4 दुना के नीचे हो जाएगा आपका 8 बाबू, इतना हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अतः सबको ध्यान पर समझिएगा, सवाल को समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए अगर बाबू यहाँ पर ध्यान देंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, ओके, इक्वल टू, आप कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग कुछ यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो 1/8 आया है, किसके बराबर आया है, देखिए ध्यान से यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आया है, ये भी तो 1/8 है बाबू आपका। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये किसके बराबर होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा, क्योंकि देखिए इसका भी मान 8 था और इसका इंटू किए तो इसका भी मान 8 आया है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इसके लिख सकते हैं बराबर, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इतना लिख सकते हैं बाबू, इतना लिख सकते हैं ना। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो बच्चों, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में घटनाएं कैसी होती हैं, घटनाएं आपकी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। घटनाएं कैसी होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर, अतः हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः घटनाएं ए व बी दोनों दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। कैसे बाबू, दोनों आपकी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ध्यान समझिए, यानी कि जब भी इन दोनों इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बराबर हो जाए, तो ऐसे में क्या होती है कि ऐसे ए और बी दोनों कैसी होती हैं, स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ठीक ना, ओके, तो तो हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि तो जब ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं तो ए डैश, ठीक है, ए डैश व बी डैश भी, बच्चों देखिए जब ए बी स्वतंत्र घटनाएं हो गई ना, तो हम कह सकते हैं कि ए डैश व बी डैश भी कैसी होंगी, ये भी आपकी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ठीक ना, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं है आपकी, ठीक ना, है। यानी सिंपल सी बात है, जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगी, ये भी स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। ठीक ना, ओके। तो देखिए बच्चों, हम लोग से क्या पूछा था, देखिए सिंपल से हम लोग से पूछा क्या है, आपको आइए समझाते हैं। यहाँ पर पूछा है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी डैश पूछा, ये पूछा ना आपका। ठीक है, देखिए बच्चे देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन लिख दीजिए यहाँ पर बाबू, ठीक है, और फिर लिखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर हो गया डैश कर लीजिए। ठीक है ना, क्लियर इतना, ओके।
अब देखिए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू करिए, देखिए जब भी ऐसा दिया हो तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग है। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आपका ए डैश, ठीक ना, यहाँ गुणा कर लीजिए, यहाँ लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना लिख देंगे हम लोग बी डैश, इतना हो गया आपका। ओके देखिए इतना बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। ओके देखिए थोड़ा सा इक्वल टू कर लीजिए। अब देखिए कुछ समझने का यहाँ पर काम आ गया आपको। देखिए बच्चों यानी कि जब भी देखिए यानी कि क्या है ना कि देखिए एक ही घटना घटित होने की प्रायिकता नहीं, यहाँ पर नहीं वाला बात कहता है, ठीक है ना। देखिए बाबू तो जब भी आपको ए डैश ऐसे मिल जाए, आपको ए डैश मिला आपको ना, ठीक है, तो ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखने का तरीका आपको ये होता है कि वन माइनस क्या करिए, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या करिए घटा दीजिए, ठीक है। ओके ये तरीका बेस्ट होता है आपका, यानी जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का मान निकालना है तो क्या करेंगे, एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को घटा दीजिए जो दिया आपका है, आप गुना करिए, फिर देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश दिया तो क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे बच्चों, एक में से क्या करेंगे आप लोग, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को घटाइए, किसको घटाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को घटा दीजिए, ठीक है। ओके यानी कि इतना का बाबू इतना लिख सकते हैं आप, इतना को आप इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। देखिए आइए देखिए ध्यान से आगे थोड़ा बढ़ेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे लिख लगा दीजिए जो वन माइनस करिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, देखिए प्रोबेबिलिटी ए का मान कितना दिया था, 1/4 दिया, ठीक है ना, रख दीजिए यहाँ पे 1/4, यहाँ रखेंगे 1/4 ब्रैकेट में आइए गुना करिए, यहाँ लगा दीजिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना दिया है, 1/2 दिया है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग 1/2 ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हल करिए बाबू, देखिए तो 4 एकम 4, ठीक है ना, यहाँ पर 4 हो जाए, 4 में से एक घटेगा तो यहाँ मिलेगा आपको 3/4 गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 में से एक घटेगा तो यहाँ पर 1/2 मिलेगा आपका, इसको जब हल करेंगे कितना होगा, 3 एकम 3, ठीक है, ऊपर से 3 आएगा आपका, नीचे नीचे 4 दूना के 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। और देखिए बाबू यानी कि सिंपल सा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसी का मान पूछा था आपसे, और इसका मान हम लोग आसानी से ज्ञात कर लिए हैं, ठीक है ना, आसानी से ज्ञात कर लिए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं हुआ है, ठीक है ना। फिर समझा दे, देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों में हम लोग देखिए बचाए, यानी कि पी इंटरसेक्शन या बी 1/8 दिया था ना, तो हम लोग देखो चेक कर लेंगे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए इन दोनों का गुणा किए हैं तो ये भी 1/8 आ गया है, मतलब कि ये जो इंटू था हमका ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस पूरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर था, तो लिख दिए कि ये पूरा पद इसके पद के बराबर है। जब ये पद इसके बराबर हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है बाबू कि ऐसे में ना ए और बी दोनों कैसी होती हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ठीक है। जब स्वतंत्र घटनाएं हो गई हैं तो क्या होगा, ए डैश व बी डैश भी क्या होंगी, ये भी स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो हम लोग इस पूरे पद को इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कैसे लिखे थे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी, इसे क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुणे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये लिख सकते हैं ना। सेम बच्चों इसको भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट था आपका, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, इसको एक में से क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को घटा देंगे, ठीक ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकल जाएगा। उसी प्रकार देखिए बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को निकलना तो क्या करेंगे, एक में से क्या करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को भी घटा दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान आपको खुद गिवन था, देखिए यहाँ पर एक इसका मान गिवन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान भी गिवन था, लाकर बाबू लोग यहाँ पर रख के यहाँ पर इसको हल किए हैं, सिंपल सा हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान ज्ञात हो गया है। कितना आसान सवाल था आपका। ओके तो ये क्वेश्चन हम लोगों के साथ समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 8, ठीक है ना, चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 8 को। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 8 दिया है, ठीक ना, और कह रहा है कि एक थैले में पांच पांच लाल व 4 काली तथा 3 सफेद गेंदे हैं, ठीक ना। ओके एक थैला है बच्चों आपका, ठीक ना, एक मान लीजिए कोई थैला आपका है, एक कोई मान लीजिए कोई डिब्बा है, चाहे कोई थैला है, उसमें क्या है, उसमें कुल 5 लाल गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं, 3 सफेद गेंदे हैं, ठीक है। ओके आगे देखिए, यदि एक के बाद एक 3 गेंदें निकाली गई, ठीक है ना, एक के बाद एक क्या करें हम लोग 3 गेंदें निकाल रहे हैं उस थैले में से, ठीक है ना। ओके तो गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाता, एक के बाद एक गेंदें 3 गेंदें निकाल लिए आप, लेकिन गेंदों को पुनः थैले में नहीं रखा जा रहा है, ठीक है ना। ओके तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए बाबू यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता पूछा है, किसका पूछा है, लाल निकलने की, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। सवाल बच्चों बिल्कुल आपका आसान है, बिल्कुल मैं परेशान होइए। देखिए सिंपल सा बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देंगे कि क्या कर दिया है, यहाँ पर हम लोग को दिया है पहले यहाँ पर कि लाल गेंद, देखिए लाल गेंद कितना दिया है बाबू, तो लाल गेंद यहाँ पर दिया आपका है कुल 5, कितना दिया लाल गेंद, देखिए पूरा 5 दिया है, 5 दिया ना, ठीक है। और देखिए काली गेंद यहाँ लिख दीजिए, काली गेंद, ठीक है ना, काली गेंद
ये कितना दिया है, काली गेंद आपका यहाँ पर दिया आपका है 4 दिया है, कितना दिया है, काली गेंद आपका 4 दिया है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर आपका सफेद गेंद, यानी कि सफेद गेंद की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये कितना दिया है, तो ये दिया पूरा आपका 3 दिया है, कितना दिया बाबू आपका 3। यानी कि हम बात करें यहाँ पर कि कुल गेंद, अगर कुल गेंद की अगर हम बात करें बाबू, तो बताओ कुल गेंद कितने आ जाएगी। देखिए कुल गेंद जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर कर लीजिए 5 प्लस 4 प्लस 3, अगर सबको ऐड करेंगे तो 5 4 9 3, ये हो जाएगा पूरा आपका 12। कुल गेंद कितने, कुल गेंद आपकी 12 है, ठीक है ना। ओके, देखिए हम लोग प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न पूछा है ना कि तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता, हम लोग लाल निकलने की निकालने वाले हैं प्रश्न। देखिए यहाँ पर तो लिख दीजिए बाबू, देखो ध्यान से आप लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कि तीनों, ठीक है, तीनों गेंदों की लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, ठीक है ना, निकलने की प्रायिकता, ठीक है बाबू, इतना हो गया आपका, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर कर लीजिए। ओके, देखिए हम लोग यहाँ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बाबू, देखिए समझिए, हम लोग को तीनों गेंदों की लाल गेंद निकलने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। देखिए प्रश्न आपका आसान है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, देखिए कैसे निकालते हैं इसको आप लोग। देखिए सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हमारे कुल लाल गेंदे कितनी है, कुल 5 गेंदे लाल है ना, ठीक है। देखिए देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से क्या करेंगे, 5 में से देखिए बच्चों, 5 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा दें C1, नहीं 5 में से पहले एक गेंद निकालेंगे, ठीक है। अब बटा में करिए, बटा में करिए, देखिए कुल गेंद कितनी थी हमारी, कुल गेंद थी हमारी 12, 12 में से कितना है, 12 में से एक गेंद निकाल ली आप, ठीक है ना। ओके, देखिए देखिए बाबू, देखिए पूरा लाल गेंदे कितनी थी, पूरा 5 थी, 5 में से एक गेंद निकाले हैं, ठीक है, नीचे 1 लिखे हैं, और कुल गेंद हमारी 12 थी, 12 में से एक गेंद निकाल ली है, ठीक है ना। ओके, और फिर यहाँ लगा लीजिए गुना, तो पहली बार गेंद निकालनी है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों एक गेंद निकालिए पहली बार, फिर बच्चों देखिए क्या करेंगे, फिर अगली बार निकालेंगे क्या करेंगे, देखो जब एक गेंद निकालनी है एक बार में, अब अगली बार गेंद क्या होगी, तो कुल लाल गेंद 5 थी, एक निकाल लियो, 4 गेंद बचेगी ना, तो 4 गेंद बची, 4 में से फिर एक निकाल लीजिए, ठीक है, फिर एक गेंद निकाले, फिर सुनिए बच्चों, कुल आपकी लाल गेंदें 5 थी, ठीक ना, तो 5 में से एक गेंद निकाल लिए हैं, ठीक है। ओके, और फिर बटा में देखिए यहाँ पर कुल गेंदें कितनी थी, कुल गेंदें 12 थी, 12 में से एक गेंद निकाल ली यहाँ पर, इतना समझिएगा। अब देखिए, अब आपकी कुल लाल गेंद कितनी बची थी, कुल 4 बची थी, 4 में से फिर एक निकाल रहे हैं, और फिर देखिए 12 में से क्या थे बच्चों, एक गेंद निकाल लिए थे ना, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, 11 में से क्या करेंगे, फिर एक गेंद निकाल लेंगे, क्योंकि कुल गेंद तो पहले 12 थी, 12 से एक निकाल लिए हैं, ठीक है बाबू। देखिए तो 11 गेंद बची थी, 11 में से फिर एक निकाल लिए हैं, यहाँ गुणा कर लीजिए। अब देखिए पीछे फिर इसमें देखिए, अब 4 गेंदें थी ना, अब 4 में से फिर एक गेंद निकालना है बच्चों, 3 बार निकालना, याद रखिएगा 3 बार निकालना आपको है, तो 4 में से देखिए फिर एक गेंद निकाल लेंगे, कुल गेंद लाल की वाली 4 बची है, फिर इसमें से एक निकालिए, तो यहाँ बचेगा आपका 3, 3 में से एक गेंद निकाल लीजिए। अब देखिए 11 गेंद बची थी ना, कुल कुल में से एक गेंद फिर निकालिए, तो यहाँ बचेगा आपका 10, यानी कि C1 बच्चों, इतना लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, देखिए जब इसको हल करेंगे बाबू, देखो कितना आपका आएगा, समझाते हैं आपको। देखिए बच्चों, देखिए यहाँ 5 बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों 5 बटे में यहाँ हो जाएगा 12 आपका, ठीक है, सिंपल से लिख दिए, 5 बटे यहाँ हो जाएगा 12, गुना करिए, यहाँ पर 4 बटे में क्या हो जाएगा, और 4 बटे यहाँ पर हो जाएगा आपकी 11 आपका, जेम करते हुए लिख दीजिए, गुना करिए, यहाँ पर 3 बटा के यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट लीजिए, नहीं कटता छोड़ दीजिए। देखिए देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए 4 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 12, और 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, ठीक है, और 5 दूना के 10 कट जाएगा। ओके, चलिए अब कुछ नीचे बच रहा है क्या आपका, देखिए बच्चों ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा आपका, ऊपर बचेगा आपका 1, लेकिन नीचे कितना बचा, देखिए यहाँ पर 2 बचा है, यहाँ पर आपका बचा है 11, ठीक है, तो 11 दूना का हो जाएगा 22 आपका बच्चों, ये हो जाएगा पूरा आपका 22, ठीक है। ओके बच्चों, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। सिंपल सी बात है बच्चों, क्या आपका कि तीनों गेंदों की लाल गेंद निकलने की प्रायिकता कितना होगी, 1/22 होगी, एकदम आसान प्रश्न था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था, ठीक है ना। चलिए देखिए हमारी कुल गेंद कितनी थी, 5 थी, 5 में से एक निकालेंगे तो 4 बचेगी, फिर 4 में से एक निकालेंगे 3 बचेगी, देखो 3 बार निकालेंगे ना बच्चों, तो इतना आपको हक करना पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन 8 समाप्त हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, जो 9 भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 शो कर रहा है आपका, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। देखिए 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में पूछा गया बाबू आप लोग का, और 2025 में आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान पर समझिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लेकिन आसान आपका है, कुछ इसमें दम नहीं है आपका। देखिए यहाँ प्रश्न देखिए क्या करा है कि एक विद्यालय में ना शिक्षक के 2 रिक्त पद हैं, यानी 2 खाली पद हैं, ठीक है ना। एक एक विद्यालय में क्या है बच्चों, शिक्षक यानी कि टीचर के क्या है, 2 खाली पद बचे हुए हैं। अब देखिए साक्षात्कार हेतु यानी कि इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, एक पुरुष तथा एक स्त्री आते हैं। आगे देखिए पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता कितनी है, 1/10 है बच्चों, यानी पुरुष शिक्षक के चयन की प्रायिकता कितनी है,
1/10 है। और आगे दिया कि स्त्री शिक्षक के चयन की प्रायिकता कितनी है, 1/8 है बच्चों, ठीक है ना। पुरुष के लिए 1/10 है और स्त्री के लिए कितना है, 1/8 है। आगे देखिए, तो ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न आपको दो दिया है, ठीक है ना, दो प्रश्न यहाँ पर गिवन है आपका। कह रहा है कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों शिक्षक चुन लिए गए जाए, ठीक है। यानी कि आपको बच्चों क्या करना है, प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। जब क्या, जब दोनों शिक्षक चुन लिए जाए, ठीक है, ओके। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों ही न चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बाबू लोग, ठीक ना। चलिए, दो प्रश्न आपका है, दोनों को हम बारी बारी से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है बाबू, यहाँ पर हल लिखेंगे। ओके, देखिए पहले कुछ हम लोग बेसिक पहले लिखेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ने वाले हैं। पहले बच्चों मान लीजिए, यहाँ पर क्या मानेंगे, देखिए पहले हम लोग यहाँ मानेंगे कि माना पुरुष, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए माना पुरुष शिक्षक, ठीक है। यहाँ लीजिए माना पुरुष शिक्षक के चुनने की घटना, ठीक है बच्चों। यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, माना पुरुष शिक्षक के चुनने की घटना, इसको क्या मान, इसको ए मान लीजिए, ठीक है, ए मान लीजिए। अब देखिए बच्चों, उसी प्रकार लिख लीजिए स्त्री शिक्षक चुनने की घटना, बच्चों इसे मान लीजिए बी, ठीक ना। ओके बच्चों, देखिए पुरुष शिक्षक के चुनने की घटना ए मानिए और स्त्री शिक्षक चुनने की घटना बी मान लीजिए, इतना मान लिया आप लोग, ठीक है। तो देखिए, तो लिखेंगे कैसे, देखिए बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि सिंपल सी बात क्या, पुरुष शिक्षक के चुनने की घटना ना बच्चों आपका ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पुरुष के लिए कितना था, 1/10 था, तो ये हो जाएगा 1/के आपका 10 बच्चों, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/के आपका 10 हो गया आपका, ठीक है, कॉमा करिए। इसी प्रकार लिखें, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि स्त्री के चुने जाने की प्रायिकता था ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, देखिए तो स्त्री के लिए कितना था आपका, 1/8 था बाबू, कितना था आपका, तो यहाँ पे 1/के आपका 8 हो जाएगा। क्लियर इतना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए दोनों सवाल को हम बारी बारी से हल करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या करा आपका, कह रहा ना कि दोनों शिक्षक चुन लिए जाए, ठीक है। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि दोनों शिक्षकों, ठीक है, दोनों शिक्षकों के चुने जाने की प्रायिकता, क्या बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, दोनों शिक्षक चुने जाने की प्रायिकता, ठीक है, ओके, इक्वल टू। देखिए बाबू जी, यहाँ पे सिंपल से बोला है कि दो शिक्षक चुने जाने की प्रायिकता में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन, बाबू ये लिख दिया, यहाँ लिख बी, मतलब उपनिष्ठ होता है ना, दोनों को देखो, दोनों शिक्षकों के चुने जाने की प्रायिकता में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों उपनिष्ठ होंगे, ठीक है ना। ओके, देखिए अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, है इसे लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ओके, उसके बाद क्या होता है इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इसको हम इतना लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना, ओके। इक्वल टू का देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना रखेंगे, 1/10 दिया है, तो यहाँ रख दीजिए 1/10 गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चों कितना दिया है, 1/के यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर 8 रख लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखिए थोड़ा इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा, तो एक से ऊपर अगर एक आएगा, नीचे 10 गुणा करें 8 में, तो 80 आपका आ जाएगा, ठीक है। और यही से क्या होगा बाबू, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि पहला का हम लोग आंसर समाप्त हुआ कि जब दोनों शिक्षकों के चुने जाने की प्रक्रिया कितनी होगी, 1/80 हो जाएगी, ओके। अब देखिए यहाँ पर दिया कि दोनों ही न चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, दोनों शिक्षक को, ठीक लिख लिया यहाँ पर बच्चों। सेकेंड सवाल देखिए लगाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग दोनों, फिर दोनों लिखे दोनों शिक्षकों के न चुने जाने की, बच्चों यहाँ लिखे न चुने जाने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख दीजिए दोनों शिक्षकों के न चुने जाने की प्रायिकता, ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर। जब दोनों शिक्षकों को न चुने जाने की प्रायिकता में क्या होगा, तो इसलिए लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन क्या ले देंगे यहाँ पर बी डैश, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब दोनों शिक्षकों के न चुने जाने की प्रायिकता में क्या होता है, यानी दोनों को ही शामिल नहीं करना है, ठीक ना। चलिए, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू कर लीजिए यहाँ पर, वैसे इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम लोग है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन लिख दीजिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम लोग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है, गुना लिख लीजिए, क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी डैश, इतना हो जाएगा आपका, ओके। देखिए बच्चों, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको लिखने का तरीका सिखाए थे पीछे हम आप लोगों को, क्या सिखाए, देखिए इसे लिख सकते हैं ना आप लोग, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कितना आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ओके, क्वेश्चन बंद करिए, गुना। अच्छा इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आपका बी, ओके, ठीक। आप देखिए मान लग रखिए, आप देखिए जो मान रखते हैं, देखिए आप 1 रखिए माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, देखिए बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है, देखिए यहाँ पर दिया है 1/10, कितना दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे 1/, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ठीक है, गुना लगा लीजिए। अब यहाँ लगा लीजिए 1 माइनस इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 1/8 दिया है, यहाँ का रख देंगे हम लोग 1/, यहाँ रख दीजिए 8, क्लियर इतना है, ठीक है बाबू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू करिए, देखिए तो 10 एकम 10, 10 में से एक जाएगा तो यहाँ बचेगा 9 में आएगा आपका 10, गुना लगा लीजिए। देखिए 8 एकम 8, 8 में से 8 एकम 8 में से एक घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7 में आपका आ जाएगा 8, इसको हल करेंगे तो 9 7 हो जाएगा आपका 63, ठीक है। नीचे 8 दाम में आ जाएगा आपका 80, तो बाबू जी देखिए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि दोनों शिक्षकों के न चुने जाने की प्रक्रिया कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगी आपकी 63/80 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बाबू लोग परेशान मत होइए, सबका आपको पीडीएफ बच्चों मिलने वाला है, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल मत होइए। ओके चलिए हम लोग क्वेश्चन का बच्चों देखिए वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे, लास्ट प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 10वां शो कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा है आपका कि 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है, 3 कोई छात्र हैं किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 है, तो उनमें से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए बच्चों, यानी कम से कम 2 को तो पास होना ही है, ठीक है ना, कम से कम 2 पास होने की प्रायिकता आपको बताना है, ठीक है। ओके चलिए सवाल लगाते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखेंगे पहले हम लोग हल लिख देंगे, उसके बाद देखिए सवाल कैसे सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए सिंपल सी बात है कि जो 3 छात्र हैं उसको नाम मान लीजिए उसका नाम कि माना 3 छात्र, 3 बच्चे लिख लीजिए यहाँ पर 3 छात्र, क्या बच्चों मान लेंगे यहाँ पर 3 छात्र, यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, कॉमा कर लीजिए यहाँ पर बी सी है बच्चों, 3 छात्र ए बी सी हो गए। ओके देखिए बच्चों अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका कैसे समझाते हैं आपको, देखिए बच्चों यहाँ पर हो गया आपका, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे हम लोग छात्र ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ठीक है बच्चों, यानी प्रायिकता मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कितना, इसको बच्चों मान लीजिए P1 मान लीजिए, ठीक है, P1 मानिए कितना बाबू, ये है 1/3, ठीक है। फिर सुनिए देखिए छात्र एक के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है, तो 1/3 है बच्चों, देखिए यही तो था ना पहला छात्र का आपका 1/3 था, ठीक है। ओके इसी प्रकार बच्चों क्या मानेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग छात्र, ठीक है, छात्र यहाँ लिख देंगे बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता बच्चों कितना हो जाएगा, तो फिर बच्चों ये हो जाएगा आपका P2 कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पर 1/4, ठीक है। उससे पहले बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर छात्र, ठीक है, छात्र सी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता यानी कि P3 बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो इसे लिख दीजिए 1/5 लिख दीजिए बच्चों, क्या लिखेंगे 1 लिख दीजिए यहाँ पर 5, इतना हो गया आपका, ठीक है बाबू। जब इतना हो गया आपका ना, ओके अब देखिए नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तब यहाँ लिख दीजिए तब लिखेंगे हम, देखिए अब लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि छात्र, ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे छात्र ए के, ठीक है ना, छात्र ए के उत्तीर्ण बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर छात्र ए के उत्तीर्ण, ठीक है ना, न होने की प्रायिकता निकाल लीजिए बच्चों, छात्र ए के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता, ठीक है। ओके देखिए बच्चों सिंपल बात, देखिए जब छात्र एक के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता को क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे P1 P2 यहाँ मानना था ना उत्तीर्ण होने की प्रायिकता थी, लेकिन यहाँ पर मानना है कि छात्र एक के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता, देखिए तो इसको बच्चों हम मान लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लीजिए P1, ठीक है, इसको ऊपर लगा लीजिए बच्चों, देखिए इसको ऊपर लगा लीजिए बार, सही रहेगा, ठीक है, ऐसे बार लगा लीजिएगा। ओके और देखिए बच्चों इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए बच्चों इसलिए वह इक्वल टू कर लीजिए, अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर इसको लिखने का तरीका हम सिखाते क्या सिखाते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देते हम लोग है ना, जब देखिए बच्चों यानी कि बी डैश लिखो आपको, चाहे बच्चों पी बार लगाइए, दोनों बात एक ही आपका है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको थोड़ा हल करेंगे कितना आएगा, तो 1 माइनस बच्चों देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है, 1/3 दिया है, तो यहाँ पे 1/3 रख देंगे, थोड़ा इसको हल करेंगे तो 3 एकम 3 में से एक जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 के बाबू आ जाएगा आपका 3, इतना आ जाएगा आपका ना, ठीक है। ओके अब देखिए उसी प्रकार का आप करने वाले हम लोग यहाँ लिख देंगे हम लोग छात्र, ठीक है ना, छात्र बी के, ठीक है ना, छात्र बी के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता बच्चों, इसका जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए बच्चों इसके लिए मान लीजिए आप लोग P2 मानिए बच्चों, इसके ऊपर लगा लीजिए बार, ठीक है। ओके देखिए सेम इसको भी उस तरह हल करेंगे, यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बच्चों आपका, देखिए सॉरी बच्चों देखिए प्रोबेबिलिटी बच्चों हमें क्या P1 मानेंगे यहाँ पर ना, क्योंकि P1 लिखा था, P1 मान लीजिए यहाँ पर
प्रोबेबिलिटी ऑफ P1। बच्चों यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए देखो न पास होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर P2 डैश था, ऊपर चाहे बार लगा लीजिए, इसलिए लिख सकते हैं 1 माइनस P, बच्चों क्या लिख क्वेश्चन में लिख दिए P2, ठीक है ना। ओके देखिए बच्चों आगे बढ़िए, इक्वल थोड़ा करिए बच्चों, देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बच्चों P2 का मान कितना मिलेगा, देखिए बच्चों P2 का मान कितना मिलेगा, 1 बाई मिलेगा यहाँ पर 4 आपका, कितना मिलेगा बच्चों आपका 1 बाई मिलेगा यहाँ पर आपको 4, ठीक है लिख दीजिए यहाँ पर, तो 1 बाई यहाँ लिखिए 4, इसको हल करिए तो 4 कम 4 में से एक जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3/4 बचेगा, ठीक है ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते देखिए बच्चों, यहाँ लिख देंगे हम लोग छात्र, ठीक है ना बच्चों, यहाँ छात्र यहाँ लिखेंगे छात्र ABC के पास न होने की प्रायिकता बच्चों, जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाए, देखिए तो यहाँ लीजिए P3 बाबू कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर लगा लीजिए बार, चाहे डैश लगा लीजिए, चाहे आप बार लगा लीजिए बच्चों, इसको कर लिख सकते हैं, तो 1 माइनस क्या लिखेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी आप क्या आपका P3 कर लीजिए, ठीक है ओके। देखिए 1 माइनस बच्चों देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ P3, देखिए बच्चों कितना दिया था 1/5 दिया था यहाँ पर आपका, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 5, तो इसको हल करिए कितना हो जाएगा, 5 से कम 5 में से एक जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 4 बटे में कितना बचा आपका 5 आ जाएगा, इतना आ गया आपका ना, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमसे देखिए आपका प्रश्न में क्या पूछा था कि उनमें से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बच्चों कम से कम क्या करना आपको, कम से कम आपको 2 को उत्तीर्ण तो कराना ही है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर, तो आइए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कम से कम, बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, कम से कम दो छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, ठीक है ना, ठीक है बच्चों यहाँ पर कर लीजिए प्रायिकता, बच्चों यहाँ कर लीजिए इक्वल टू, देखिए ध्यान समझिए कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है। देखिए ऐसे, देखिए बच्चों यहाँ लिखिए P1, ठीक है बच्चों यहाँ कर लीजिए आप लोग P2, यानी कि P1 यानी पहला पास हुआ, दूसरा पास हुआ बच्चों, तीसरा को फेल कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए ऐसे लिख दीजिए बच्चों, देखिए यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग P3 बच्चों, इसे क्या करना है, इसे बच्चों आपको करना है फेल बच्चों, ठीक है ना। देखिए कम से कम, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, देखिए बच्चों पहला पास हुआ, दूसरा पास हुआ, तीसरा फेल हो गया, यानी कम से कम 2 तो पास हुआ, ठीक है। यहाँ लगा लीजिए बच्चों प्लस अपना, आगे बढ़ते देखिए, फिर देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर फिर देखिए अब की बार क्या होगा, देखिए बच्चों पहला पास हुआ बच्चों आपका, ठीक है, देखिए पहला पास हुआ, अब की बार दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा फेल हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर बच्चों क्या होगा, तीसरा पास हो जाएगा। तो देखो इसमें इसमें भी क्या हुआ, कम से कम क्या हुआ, कम से कम बाबू यहाँ पर 2 पास हुए, एक यहाँ पर फेल हुआ, ठीक है ना बच्चों, बार लगा है ना तो समझ लीजिए फेल होगा आपका, आगे लीजिए प्लस, यहाँ प्लस हो गया, ठीक है बच्चों आगे देखो बढ़ते हैं, देखिए फिर देखिए यहाँ लिखिए, देखिए P1, अब क्या बच्चों क्या करना, देखिए पहला मान लीजिए पहला फेल हो गया, तो क्या होगा दूसरा पास होगा, बच्चों क्या लिखेंगे तीसरा पास हो जाएगा, ओके ओके बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए इसमें भी कम से कम 2 पास हुए हैं, यहाँ पर एक फेल हुआ है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगली स्टेप में क्या करेंगे, तो देखो पहला पास हो जाएगा बच्चों, पहला पास होगा आपका, दूसरा भी पास होगा और तीसरा भी पास हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। अब देखिए हम लोग से बोला ना कम से कम क्या होना चाहिए, मुझे 2 छात्र तो पास होना ही चाहिए, आपको 2 छात्र उत्तीर्ण होना ही, होने की प्रयत्न निकालना है। देखिए इसमें कम से कम 2 छात्र उत्तीर्ण यहाँ हुए, एक फेल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कम से कम 2 उत्तीर्ण यहाँ हुए हैं, यहाँ देखिए कम से कम यहाँ पे 2 उत्तीर्ण, ठीक है ना। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे 3 उत्तीर्ण हो चुके हैं। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब देखिए उसको मान रख दीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों यानी कितना दिया P1 का मान, देखिए बच्चों P1 का मान यहाँ पर दिया आपका है 1/3, देखिए यहाँ पर लाकर बच्चों मान रखेंगे हम, देखिए यहाँ से बच्चों P1 का मान क्या रखेंगे, 1/3 रख दीजिए, ठीक है, 1/3 हो गया, यहाँ पर करिए गुना। अब देखिए P2 का मान, देखिए P2 का मान कितना 1/4 यहाँ पर है, यहाँ रख दीजिए 1 यहाँ पर कर दीजिए 4 गुना, तो देखिए P3 बच्चों इसकी फेल होने की प्रायिकता ना, देखिए बच्चों P3 का मान कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 4/5 दिया है, बस यहाँ रख दीजिए 4/5, ठीक है प्लस करिए। देखिए P1, देखिए बच्चों P1 कितने 1/3 दिया है यहाँ पर आपका, तो लिख लीजिए इसके 1/3 करिए गुना करिए, ठीक है बच्चों। P2 यानी कि देखिए इसमें फेल, ये क्या क्या है फेल होने की प्रायिकता है ना, देखिए बच्चों ये कितना 3/4 दिया है फेल होने की प्रायिकता, तो यहाँ रख दीजिए 3/4 गुना कर लीजिए, देखिए P3 यानी पास होने की प्रायिकता कितना दिया है बच्चों, 1/के कितना दिया है 5 दे दिया है, यहाँ रख देंगे हम लोग 1/5 करिए प्लस करिए, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए P, यहाँ P देखिए वन क्या आपका फेल होने की प्रायिकता, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या रहा, देखो P1 यानी कि इसको फेल होने की प्रायिकता दिया पहला ना, देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ दिया कितना 2/3 दिया है, इसलिए यहाँ पर यहाँ रख देंगे 2/3, ठीक है ना, गुना करिए। देखिए P2 यानी कि P2 क्या दिया है पास होने की प्रायिकता, देखिए यहाँ पर दिया है P2 पास होने की प्रायिकता, इधर रख देंगे यहाँ पर, यहाँ रख दीजिए 1/4 गुना करिए। P3 यानी कि ये भी पास होने की प्रायिकता है ना, देखिए कितना दिया है 1/5 दिया है, यहाँ रख दीजिए 1/5 बच्चों, ठीक है प्लस करिए। अब देखिए यहाँ P1 P2 P3 बच्चे तीनों पास होने की प्रायिकता है ना, तीनों पास हुए हैं, कम से कम 2 तो पास होना चाहिए, यहाँ पर तीनों पास हुए हैं कोई बात नहीं है, तो बच्चे P1 P2 P3 तीनों पास होने की प्रायिकता देखिए कितना आपका है
1/3 है, 1/4 है, 1/5 है बच्चों, इसको रख लीजिए। देखिए यहाँ पर यहाँ रखते हैं हम लोग प्लस, यहाँ पर हो गया ना, ठीक है। यहाँ रखिए 1/3 गुना 1 कितना बच्चों, इसका हो जाएगा 1 के आपको हो जाएगा 4, और इसके लिए हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसको बच्चों काट पीट का हल कर लीजिए, जब आपका आंसर आ जाए। देखिए यहाँ पर 4 से बच्चों 4 कट जाएगा आपका, ठीक, कुछ कट रहेगा आपका, इस 3 से 3 कट जाएगा आपका, ठीक है। कुछ कट रहेगा इसमें आपका, ओके, इसमें कुछ, हाँ, इसमें 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं कट रहा ना, चलिए बच्चों जो जो उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर इसके पद में ऊपर क्या और मिलेगा 1, नीचे क्या मिलेगा 3, 3 5 हो जाएगा 15 आपका, ठीक है, 15। यहाँ पर करिए प्लस, देखिए ऊपर यहाँ कुछ नहीं है ना, ठीक है, ऊपर 1 दिया आपका है, नीचे 5 चौक को 20 बच्चों, नीचे 20 आ गया, प्लस करिए। देखिए ऊपर ऊपर क्या है, ऊपर 1 मिला आपका है, ओके, नीचे देखिए 5 3 15, 15 दूना के 30 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे आपका आ जाएगा 30, प्लस करिए। देखिए यहाँ पर 1 से 1 कितना, ऊपर 1 मिलेगा, और 3 चौक को 12, 12 5 60 हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कितना बच्चों, देखिए सबका लसक कितना मिलेगा, सबका एलसीएम मिल जाएगा आपका 60, ठीक है बाबू, सबका एलसीएम 60 ले लीजिए। अब देखिए 15 से भाग दिए 60 में, 15 चौक को 60, 4 बच गया, 4 से गुणा करिए 1 में करिए तो 4 मिलेगा, प्लस करिए। 20 तिहाई 60, 3 बढ़ गया, 3 एकम 3, प्लस करिए। 30 दूना के 60 बचे, 2 बढ़ गया, तो यहाँ पर 2 से 1 में गुणा करिए 2 आ जाएगा, और 60 एकम 60 बचे, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा 4 3 7 7 7 3 10 हो जाएगा पूरा, ऊपर बच्चे पूरा आपका 10 आ जाएगा, नीचे पूरा कितना आपका 60 है। अब देखिए क्या होगा यहाँ सबका, देखिए बच्चों यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू कितना होगा 1/, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न कुछ बच्चों हार्ड नहीं था आपका, बस थोड़ा सा लॉन्ग था बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न काफी था महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो पूरे प्रश्नों को अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लीजिएगा। और देखिए ये सबका पीडीएफ बच्चों मैं आपको दे दूंगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहीं पे मिलेगा आपको सबका पीडीएफ, पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।